हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पायल फिस्टुला क्लिनिक, जानकीपुरम, लखनऊ। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर जब क्षारसूत्र ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जब हम क्षारसूत्र जो फिस्टुला ट्रैक है उसमें हम लाइगेट कर देते हैं, उसके बाद उसकी क्लीनिंग कैसे करें जिससे कि फिस्टुला जल्दी ठीक हो, पेशेंट को दर्द ना हो और दोबारा बनने की संभावनाएं फिस्टुला में कम हो जाए। एनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, ये गुदा की संरचना मैंने बनाई है, ये फिस्टुला ट्रैक है, ये फिस्टुला ट्रैक है। यहाँ इसकी इंटरनल ओपनिंग है, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। एक्सटर्नल ओपनिंग पेशेंट को दिखाई देती है, जो गुदा के पास में फुंसी की तरीके से दिखाई देती है, जहां से डिस्चार्ज होता है, जहां से मरीज कहता है कि चिपचिपा सा निकल रहा है, पस आ रहा है, वो एक्सटर्नल ओपनिंग है। इंटरनल ओपनिंग पेशेंट को नहीं दिखती, वो गुदा के अंदर होती है। इसमें हमने एक क्षारसूत्र लाइगेट कर देते हैं। जब अब इस क्षारसूत्र को लाइगेट करने के बाद क्या क्या सावधानी बरती जाए जिससे कि मरीज को तो दर्द कम होगा और उसकी फिस्टुला में दर्द कम हो और उसको सही होने की संभावना ज्यादा हो। सबसे पहले मैं एक ऑयल देता हूं, उस ऑयल को गुदा में लगाना है। जैसे ये मैं एक ऑयल देता हूं, एक उसमें कैथेटर रहता है, इस ऑयल को पेशेंट को गुदा में लगाना होता है। 3 ml इसमें ऑयल लिया, इसको आपने गुदा में लगा लिया। इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है, या तो मोशन जाने से पहले, मतलब लैट्रिन होने से पहले लगाइए, या फिर लैट्रिन होने के बाद लगाइए, दोनों समय लगाइए। वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इस ऑयल को लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। इस ऑयल के अंदर एक तो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो जख्म है उसको हील करने का काम करता है। दूसरी चीज, इस एनल कैनाल को जब ऑयल लग जाएगा तो ये लुब्रिकेट कर देगा, इसमें चिपचिपापन आ जाएगा, इसमें ऑयल लग जाएगा तो लैट्रिन आराम से पेशेंट की निकल जाती है। उसको जो थोड़ा बहुत पेन भी होता है तो वो पेन नहीं हो पाता, उस पेन से मरीज बच जाता है। ठीक, इस ऑयल के देखिए 2 गुण बताए मैंने, एक तो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, दूसरे अगर ये ऑयल लगा रहेगा तो लैट्रिन आराम से उसके निकल पास हो जाएगी और उस पेशेंट को पेन नहीं होगा। तीसरा, जो ये इंटरनल ओपनिंग है, इसमें भी वो ऑयल जाएगा। इसमें जब ऑयल हो जाएगा तो ये यहाँ पे ऑयल इकट्ठा हो गया, तो जो मल त्याग करेगा मरीज, तो मल का कोई पार्टिकल इसमें नहीं जा पाएगा। जब मल का पार्टिकल इसमें नहीं जाएगा तो पेशेंट को पस कम बनेगा और हीलिंग तेज होगी। ये तो हमारे ऑयल के बारे में मैंने बताया। तो दूसरी चीज है, मैंने एक चीज और बताता हूं कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसमें से भी हमको ऑयल लगाना है, या फिर मैं किस चीज को लगाने को बताता हूं, मरीज को देख करके वो चीज लगाने को कहता हूं। उससे क्या होता है कि जब यहां से आप ऑयल लगाएंगे, या मैंने आपको सफाई के लिए कोई चीज बताई कि इस चीज से आपको सफाई करनी है, उससे फायदे क्या होते हैं कि इसमें डेब्रिस होगा या डेड टिश्यूज होंगे, तो वो पेशेंट को पेन करते हैं। जब यहां से आप इस सिरिंज है, इस सिरिंज से जब एक्सटर्नल ओपनिंग से आप उस मेडिसिन को यहाँ पे डालते हैं फोर्सफुली, तो इसकी गंदगी को एनएस में ले आएगी और एनएस से वो बाहर चली जाएगी, तो पेशेंट को पेन कम होता है। दूसरी चीज एक और होती है, कभी कभी क्या होती है, फिस्टुला ट्रैक में ब्रांचेस हो जाती हैं। ये फिस्टुला ट्रैक है, यहाँ पे छाछ लगा, यहाँ ब्रांचेस है, यहाँ कोई एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब यहाँ से हम सफाई करते हैं तो जो इस क्षारसूत्र में क्षार लगा होता है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, इसको देखिएगा। क्षारसूत्र क्या होता है, क्षारसूत्र में क्षार लगा होता है, और जो ये मेडिसिन है ये जब इस ट्रैक में जाती है तो ये ट्रैक भी हील हो जाता है, जल्दी हील हो जाता है। वरना अगर ये ट्रैक बचा रह गया तो बाद में फिस्टुला बन सकता है, या कहीं पस का कलेक्शन है कहीं पर वो रह गया तब भी फिस्टुला बन जाता है। तो इससे क्लीनिंग से ये सब फायदे होते हैं। तीसरी चीज, जब मोशन करके मरीज आता है तो हम कहते हैं सिट्स बाथ लीजिए। सिट्स बाथ में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये स्फिंक्टर्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। कभी कभी स्फिंक्टर स्पाज्म में रहते हैं, गुदा टाइट रहती है, तभी पेशेंट को थोड़ा पेन होता है। तो अगर इसको सिकाई करता है पेशेंट तो ये थोड़ा लूज होते हैं, तो उससे मरीज को पेन नहीं होता, गुदा रिलैक्स हो जाती है। दूसरी चीज, कभी कभी जब मल त्याग के समय गुदा में मल लगा रह जाता है,
या तो यहाँ पे गुदा में मल लगा रह जाता है, तो उससे भी पेशेंट को इरिटेशन होता है। जब वो सिट्स बाथ लेता है तो वो मल वहां से साफ हो जाता है, फिर ऑयल लगाता है तब मल साफ हो जाता है, तो गुदा क्लीन रहती है, फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। तो सिट्स बाथ एक आपको लेना है, ऑयल लगाना है, ट्रैक किस तरीके से सफाई की जाए, ये सब करने से आपका फिस्टुला जल्दी ठीक होता है और पेन नहीं होता। आप आराम से अपने रूटीन के सारे काम करिए। एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें कि पैदल खूब चलिए। फिस्टुला सर्जरी के बाद जितना पैदल चलेंगे उतना क्या होगा, जब पैदल चलेंगे तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो यहाँ हीलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे जो हील करने की प्रॉपर्टी है इसको वो बढ़ेगी। और ज्यादा चलने से कटिंग बहुत तेज होती है, अंदर की जो गंदगी है, डेब्रिस है या डेड टिश्यूज है, वो चलने से ट्रैक के बाहर आ जाते हैं। ट्रैक के बाहर आ जाते हैं, ट्रैक क्लीन हो जाता है तो पेशेंट को पेन नहीं होता। अगर 400 सर्जरी के बाद मरीज बैठता है ज्यादा समय तक या लेटा रहता है तो उसको पेन होता है, लेकिन अगर वो चलता है तो उसको पेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जो गंदगी है, जो कटिंग के बाद डेब्रिस आ रहा है या डेड टिश्यूज आ रहे हैं, वो ट्रैक से बाहर आ जाते हैं तो उसको पेन नहीं होता। तो 400 के बाद जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, तो सिट्स बाथ, हॉट सिट्स बाथ लेनी है आपको, ऑयल जैसे लगाना है वो लगाइए, ट्रैक की प्रॉपर क्लीनिंग करिए, वॉक करिए। ये सारी चीजें करेंगे 400 के दौरान कोई पेन नहीं होता, मरीज आराम। और यही एक सर्जरी है जिसके सक्सेस रेट ज्यादा है। और जो लोग कहते हैं 400 में बहुत दर्द होता है, 400 में ऐसा कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जो चीज मैं बताता हूँ उस चीज को अगर मरीज करता है तो उसको कोई पेन नहीं होता और फिस्टुला उसका ठीक हो जाता है। धन्यवाद।